अस्सलामुअलैकुम। आज हम ले और लाई के दरमियान फ़र्क को समझने की कोशिश करेंगे। ये दो अल्फाज बहुत सारे स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के लिए भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है। ले का मतलब किसी चीज़ को आहिस्ता से नीचे रखना और लाई का मतलब टेक लगा कर बैठना है। चले अब हम ले से शुरू कर रहे हैं। ले की प्रेजेंट फॉर्म ले है और पास्ट फॉर्म लेड है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेड है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, ज़्यादातर टीचर्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को तीसरा वर्ब भी कहते हैं या वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। अब रह गई बात कंटिन्यूस फॉर्म की, तो वो ले की लेंग है। चलिए अब मैं कुछ मिसालें बनाता हूँ। प्लीज़ ले द स्पून नेक्स्ट टू द नाइफ। बराए करम चम्मच आराम से चाकू के पास रखें। आई लेड द कीज ऑन द टेबल। मैंने चाबियां मेज पर आराम से रख दी। सायरा हैज़ लेड द बेबी इन हिज बेड। सायरा ने बच्चे को अपने बिस्तर पर आराम से रख दिया। अच्छा, बात आ गई ट्रांजिटिव वर्ब की, तो ले एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब आपका ये सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या बला है। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको हर वक्त ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर, प्लीज़ ले द स्पून नेक्स्ट टू द नाइफ। ले वर्ब है और द स्पून इसका ऑब्जेक्ट है। अगर मैं द स्पून को हटा दूँ तो फिर इस सेंटेंस की समझ ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पर, प्लीज़ ले। अब मुझे इस सेंटेंस में समझ नहीं आ रहा कि मैं किस चीज़ को आराम से नीचे रखूं। चले अब दूसरी मिसाल देखते हैं। आई लेड द कीज ऑन द टेबल। इसमें लेट वर्ब है और उसके सामने एक चीज़ है यानी ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब है कि मैंने इसे आराम से नीचे रखा। अगर मैं द कीज को हटा दूं तो तब फिर समझ नहीं आ रहा कि मैं किस चीज़ को आराम से नीचे रख रहा हूँ। अब बारी आती है लाई की। तो लाई का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो लाई है। पास्ट फॉर्म यानी सेकेंड फॉर्म ले है। थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेन है। और कंटिन्यूस फॉर्म लाइंग है। चलिए अब कंफ्यूजिंग पार्ट की बात करते हैं। लाई, अगर अब आप गौर करें तो लाई की सेकेंड फॉर्म ले है और ये वर्ड ऊपर वाले लफ्ज़ की भी फर्स्ट फॉर्म है। अब सवाल ये बनता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा वाला ले यूज़ हो रहा है। यहाँ पर आपने दो बातों को दिमाग में रखना है। नंबर एक, आपने पूरी सेंटेंस की स्टोरी को समझना होगा। नंबर टू, लाई वर्ड इन ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है बल्कि इन ट्रांजिटिव वर्ब है, जो मैं आपको समझाऊंगा, मगर पहले हमें कुछ एग्जाम्पल्स बनाने हैं। When I get from work, I just lie on my bed and watch TV. जब मैं काम से आता हूँ तो मैं सिर्फ अपने बिस्तर पर टेक लगाकर बैठता हूँ और टीवी देखता हूँ। She lay in bed all the night thinking about her husband. वो सारी रात बिस्तर पर टेक लगाकर बैठी हुई थी और अपने शौहर के बारे में सोचती रही। Adil had lain there for 1 hour when they finally found him. आदिल 1 घंटा वही टेक लगाकर बैठा रहा जब आखिरकार उन्हें वो मिल गया। चले अब हम लाई को समझते हैं कि ये कैसे इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसका क्या मतलब है। देखिए, अगर मैं इस जुमले को काट दूं तो इस जुमले की समझ पूरी होगी, इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी। मिसाल के तौर पर, when I get from work, I just lie. जब मैं काम से आता हूँ तो मैं सिर्फ अपने बिस्तर पर टेक लगाकर बैठता हूँ। जुमले की जो समझ या सेंस है वो मुकम्मल है। चलिए अब दूसरे जुमले को देखते हैं। अब अगर मैं इस जुमले को काट दूँ तो इसका मतलब इस तरह बनता है, यानी वो टेक लगाकर बैठी हुई थी। इस जुमले की समझ और सेंस मुकम्मल है क्योंकि इस वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। बेशक जुमले में कुछ कहानी मिसिंग है, मगर इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब तीसरे जुमले का पोस्टमार्टम करते हैं। अगर मैं इस जुमले को काट दूं तो ये कुछ इस तरह होगा। आदिल हैड लेन। आदिल टेक लगाकर बैठा हुआ था। अगर अब आप गौर करें, यहाँ पर इस वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। आदिल टेक लगाकर बैठा हुआ था। इस जुमले में आदिल किसी को नहीं कह रहा कि वो टेक लगाए, बल्कि उसने टेक लगा दी और बात ख़त्म। अब आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है। आपने इन जुमलों को पूरा करना है और जवाब जो है वो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में देने होंगे। अगर किसी का जवाब गलत होगा तो मैं उसे ठीक करके समझाऊंगा।
اب اس ویڈیو کو سٹاپ کریں اور جملوں پہ غور کریں۔ اگر آپ کو گارنٹی کے ساتھ انگلش سیکھنی ہے یا آن لائن ٹیوشن کی ضرورت ہے یا پیڈ لیسنز کی ضرورت ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر میسج کریں۔ اس کے علاوہ آپ ہماری انگلش بک کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بک کا جو لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوگا۔